शिक्षा नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति की सारणी साइन थीटा कोस थीटा वाली सारणी को हम बिल्कुल सिंपल वे में याद करने की ट्रिक समझेंगे और आपको यह सारणी 25% गणित मैथमेटिक्स को कवर करेगी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या 10th 12th में हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा के जीरो मान से, यानी कि साइन जीरो के मान से। तो सबसे पहले दोस्तों हम याद करने के लिए सभी में यहाँ से 0/4 अंडर रूट में ले लेते हैं याद करने के लिए। इसके बाद में अगले का एक बार सिक्वेंस वाइज देखते हैं। यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा, बट्टे में 4, सभी में ऐसा कैसे सेम के रहेगा 1। इसके बाद में हम 1 की जगह 2 आ जाएगा, बट्टे में 4 ऐसे कैसे। अगले में 2 की जगह 3 हो जाएगा, बट्टे में 4 ऐसे कैसे। और अंत में 90 डिग्री पे जाके ये हो जाएगा 4/4। जो भी अंडर रूट वाले मानों को सोल्व करने पर जो मान आएंगे वो सभी साइन थीटा के मान होंगे। इस कॉमन में हमने देखा कि 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है और साइन 0 का मान 0 ही होता है। इसके बाद में अगला देखते हैं अंडर रूट 1/4 रख रखा हमने, तो अंडर रूट के बाहर निकालेंगे 1 को तो 1 हो जाएगा, 4 को निकालेंगे तो बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी कि ये मान हो गया साइन थीटा। साइन 0 का मान तो 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं साइन 45 के पास में। वो साइन 45 में हमने रख रखा अंडर रूट 2/4। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कटता है तो काटते हैं, तो ये 2 से 4 कट गए, 1/2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और इनको 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 के रूप में आ जाएगा, अंडर रूट 2 ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये साइन 45 का मान हो गया 1/√2। इसके बाद में हम चलते हैं साइन 60 के पास में, और इसमें अंडर रूट 3/4 आ रहा है, तो अंडर रूट 3 तो ऐसे कैसे सेम की सेम लिख देंगे, और अंडर रूट 4 का मान हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। अंत में चलते हैं 90 डिग्री के पास में, यानी कि साइन 90, और इसके अंदर 4/4 है तो 1 आ जाएगा, और हम 1 को अंडर रूट के बाहर से निकालते तो 1 ही आता है। इसके बाद में हम दूसरे प्रोसेस में चलते हैं कोस थीटा। हमारा साइन थीटा वाला एक बार ध्यान से दोबारा देखना, क्लियर हो चुका है। साइन थीटा में साइन 0 का मान 0/4 तो 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/4 अंडर रूट में तो 1/2 के रूप में हो गया। साइन 45 का मान अंडर रूट 2/4 था तो 1/2 कट के हो गया, और 1/√2 के रूप में ये बाहर आ गया। इसके आगे देखते हैं अंडर रूट 60। साइन 60 का मान हो गया अंडर रूट 3/4। अंडर रूट 3 तो अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा 3 तो, और 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3/2। अगले देखते हैं साइन 90 का मान 4/4 1 के रूप में बाहर आ जाएगा। इससे अगला आता है कोस थीटा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कोस थीटा में हमको मानों को उल्टी दिशा में लिख देना है, बिल्कुल विपरीत कर दो, बस वहां से शुरू करो, यहाँ लिखना। सबसे पहले यहाँ पे साइन 90 का मान 1 था तो साइन 0 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद में साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोस 45 का मान भी हो जाएगा अंडर रूट 1/√2। यहां से क्रॉस करवा दो। अब 1/2 को उतारो यहाँ पे, तो साइन कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। हमने देखा था कि साइन 0 का मान 0 ही था, हम इसको विपरीत ले जाके रखेंगे तो ये 0 यहाँ पे आएगा, तो साइन 90 का मान आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं टेन थीटा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को साइन थीटा और कोस थीटा से साइन थीटा के मान ऊपर रख देने हैं और बट्टे में कोस थीटा के मान रख देने हैं। आपके पास में आ जाएंगे यहाँ पे टेन थीटा के मान। साइन थीटा बटा कोस थीटा में रखने हैं तो हमारे पास में आ जाते हैं टेन थीटा के मान। तो रखना शुरू करो। 0 में 1 का भाग दो, 0/1 हो गया, और किसी भी संख्या का आप 0 में भाग देते हैं तो उसमें आपके पास निकल के आता है 0।
आप 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग दो, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, और 1/√3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/√3। 2 से 2 नीचे वाले कट जाएंगे नीचे वाले से, और ऊपर वाले 1, और यहाँ पे अंडर रूट 3। इसके बाद में अगले पे चलते हैं। tan 45 का मान देखते हैं, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा। इसके बाद में 1/1 बचेगा, तो उसका मान आ जाएगा sin tan का मान आ गया यहाँ पे 45। एक sin 45 का मान आ गया यहाँ पे 1। इसके बाद में आगे निकलते हैं, तो हमारे पास tan 60 का मान निकल के आएगा। बट्टे वाले 2 से तो 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3/1 बचेगा, तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट 3। बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं रहता। अगला देखते हैं, tan 90 का मान आप 1 का भाग 0 में दे रहे हैं। देख, 0 का भाग 1 में दे रहे हैं, और किसी भी संख्या में 0 का भाग दे लो तो अनंत बार जाता है, क्योंकि 0 का भाग अनंत बार जाएगा, क्योंकि ये 0 है और इनफाइनाइट बार चल जाएगा। तो हमने देखा कि ये उतार दिया अनंत का सिग्नल के रूप में। आगे देखते हैं हमें cot थीटा के बारे में। अब हम cot थीटा के बारे में देखते हैं। तो cot थीटा में हमें कुछ नहीं करना, tan थीटा का उल्टा कर देना है। tan 90 का मान अनंत आ रहा है, तो cot 0 का मान अनंत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे tan 60 का मान अंडर रूट 3 आ रहा है, तो यहाँ पे cot 30 का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसके बाद में इसका सेम का सेम उतार दो, 1 का 1, यानी कि tan 45 का मान 1 आ रहा है, तो cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 है, तो ये हो जाएगा cot 60 का मान 1/√3। इसके बाद में tan 0 आ रहा था, tan 0 का मान, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 90 का मान 0। ये हो गया हमारा cot थीटा तक। अब आते हैं sec थीटा के पास में। तो sec थीटा के पास में हम 1/cos थीटा लिखते हैं, यानी कि cos थीटा के मानों को विपरीत करना, उल्टा करना हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, cos थीटा का मान यानी कि 1/1 लिखना है। बट्टे में जाएंगे सब 1 के, तो 1/1 का मान 1 ही आ जाएगा। इसके बाद में इसको उल्टा करके लिख दो, अंडर रूट 3/2 को 2/√3 लिखना है। इसके बाद में 1/√2 आ रहा है, तो उल्टा होएगा, तो इसमें ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2, बट्टे में 1 बचेगा। इसके बाद में 1/2, इसको भी उल्टा करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद में अपने पास में आता है 0, और हम 0 का भाग 1 में देंगे, क्योंकि ऊपर 1 आएगा ना, तो ये हो जाएगा अनंत। लास्ट वाला बचता हमारे साथ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा में हम सेक थीटा का उल्टा करते हैं, यानी कि ये कोसेक 90 का मान आ जाएगा अपने पास cos 0 के पास, तो ये आ गया इन्फिनिट। इसके बाद में हम पहुंचते हैं 2 पे, तो ये आ गया 2। अंडर रूट 2 ऐसे कैसे चिपक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कर रहे तो 45 वाला मान 45 वाले के नीचे ही आता है। और ये आ गया हमारे पास सेक 30 का मान 2/√3, ये आ जाएगा कोसेक 60 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अंत में बचता है सेक 0 का मान 1, और ये हो जाएगा cos 90 का मान। ये हो गया cos 90 का मान 1। आपको ये सारणी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। हमने देखा था कि 0 वाले मान में सबसे पहले हमने अंडर रूट 0/4 रखा था, तो इसमें 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आया था। और यहाँ पे देखा था कि अंडर रूट 1/4, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अंडर रूट 2/4 में से 1/2 आया था, तो इसमें अंडर रूट आ गया। यहाँ पे देखा था अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे रह गया, नीचे 2 बाहर निकल के आ गया, और 4/4 अंडर रूट में था, तो 1 के रूप में बाहर निकल गया। आगे देखते हैं cos थीटा। cos थीटा sin थीटा का विपरीत हो गया, और tan थीटा sin थीटा/cos थीटा के रूप में हो जाएगा। और आगे
कोट थीटा टेन थीटा का विपरीत लिख देंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक थीटा को हम कोस थीटा का उल्टा लिखेंगे और कोसेक थीटा सेक थीटा का विपरीत हो जाएगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं दोस्तों आपको यह सारणी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।